हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। आज 26 जनवरी है, उन सभी का आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर मेरे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पर फेसबुक पेज बनाया हूँ, और आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो दूर कर सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ ऑनलाइन रहता हूँ और सभी लोगों का क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज में भारतीय इतिहास की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उन सब चीज़ों के बारे में, कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी। आप लोगों ने सुना ही होगा कि पानीपत का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, कलिंग की लड़ाई और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, ये सब इन सब चीज़ युद्ध के बारे में आज बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। ठीक है, तो 261 ईस्वी पूर्व में अशोक सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच हुई थी। इसमें भारी विनाश होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, तो कलिंग की लड़ाई कब हुई थी, तो 261 ईस्वी पूर्व में किसके बीच में हुई थी, तो सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच में, जिसमें विनाश होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ। आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो तीनों युद्ध के बारे में पूछता है क्वेश्चन, जरूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिया है क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी तथा इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी वहाँ पे। ठीक है, भारत में। तो क्वेश्चन अगर देता है कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में टिक करेंगे। ठीक है, किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। प्रथम युद्ध के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया। द्वितीय युद्ध जब हुआ था तो वो 1556 ईस्वी में हुआ था। पहला हमारा 1526 ईस्वी में हुआ था और दूसरा 1556 ईस्वी में अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम युद्ध हुआ वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और जो द्वितीय युद्ध हुआ वो अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था, जिससे अफ़गान शासन का अंत हो गया था और मुग़लों के लिए रास्ता क्लियर हो गया था। ठीक है, रास्ता साफ हो गया था। तो देखिए, मेन चीज़ याद रखिएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 और 1556। ठीक है, किसके बीच में हुआ था, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। 2 युद्ध के बारे में आप जान चुके हैं। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1761 ईस्वी में अहमद शाह तथा मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह ने मराठों को हराया था। इस पराजय से मराठा शक्ति को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक तरह से मराठा शक्ति को ज़बरदस्त धक्का लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर दे देता है, इसमें याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो ये याद रखना है कि 1761 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन अगर देता है किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह तथा मराठों के बीच में। ठीक है, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को याद रखना है और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यार, अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फटाक से फॉलो करो और मेरे 10,000 फॉलोअर्स वहाँ पे कंप्लीट करो। ओके, अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि इन सब चीज़ों की युद्ध लड़ाइयों के बारे में मैं बात करूँगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने राणा प्रताप को पराजित किया था, जिससे राणा प्रताप को अरावली के पहाड़ों पर शरण लेनी पड़ी थी, मतलब रहना पड़ा था उनको अरावली के पहाड़ों पर। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था अकबर तथा राणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और राणा प्रताप की हार हुई थी। उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि अरावली के पहाड़ों पर उनको शरण लेना पड़ा।
अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो अंग्रेजों, देखिए यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें, अंग्रेज एक तरफ और कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम एक तरफ, ठीक है, के संगठन के साथ हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने इनके संगठनों को हरा दिया था, सेना को। शाह आलम के और शुजाउद्दौला की सेना को हराकर भारत पर अपना सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। तो ये बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। उसके बाद से उसने भारत पे अपना सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लिया था, कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम के संगठन को हराकर, ठीक है। क्वेश्चन अगर देता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, तो 1764 ईस्वी में, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा हुआ था, कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम के संगठन के साथ। और देखिए ग्रुप में, जिसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जिसके साथ जिसको जुड़ना है, वहाँ पे स्टडी मटेरियल वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, केवल बॉयज़ के लिए है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। ये चीज़ याद रखनी है, भारत का और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, तो 1965 ईस्वी में, ठीक है। 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णित लड़ाई हुई थी, मतलब बिना वजह के अनिर्णित एक लड़ाई हुई थी, तथा जिसमें ताशकंद समझौते के दौरान पुनः शांति स्थापना की गई, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णित लड़ाई हुई थी 1965 ईस्वी में, जिसमें ताशकंद समझौते के द्वारा पुनः शांति स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दूसरी बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ। तो दूसरी बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करके बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया था, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ें हैं कि 1971 में दूसरी बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने, भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर की सेनाओं ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करके बांग्लादेश में ही पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया था। पश्चिमी अंचल में 18 दिसंबर 1971 को लड़ाई बंद हुई थी और उसके बाद ही बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। 18 दिसंबर 1971 को लड़ाई बंद हुई, उसके बाद से बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिल गई थी। तो अगर क्वेश्चन देता है भारत और पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1971 में, ठीक है। ये हमारा आंसर सही होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिसको भी इंग्लिश को ग्रामर पढ़ना है वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है, मैं वहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ। और अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आप लोगों को पता होगा, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानना बहुत ज़रूरी है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। बाघ, सभी लोगों को पता है। और देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए यार, कमेंट कीजिए जिसको वीडियो अच्छी लगे, क्या आप क्वेश्चन आप चाहते हैं वो क्वेश्चन भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्यूटन्स 120 के नाम से। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बहुत ही लोगों को नहीं पता होगा, और जितने लोगों को पता होगा तो उसके बारे में नहीं पता होगा कि क्यों रखा गया, कहाँ से मिला ये चिन्ह, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो वाराणसी के पास सारनाथ में अशोक निर्मित सिंह स्तंभ है वहाँ पे, ठीक है। इसी को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा या फिर जानते भी होंगे।
राष्ट्र चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते जो लिखा रहता है वो देवनागरी लिपि में लिखा रहता है, ठीक है। सत्यमेव जयते लिखा रहता है देवनागरी लिपि में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय झंडा कैसा है? भारत का राष्ट्रीय झंडा बहुत सभी लोगों को पता होगा, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कम ही लोगों को पता होगा। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो झंडा है वो 3 पट्टियों से मिलकर बना है। ऊपरी भाग में केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है तथा नीचे में हरे रंग होता है, ठीक है। हरे रंग का केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। लेकिन झंडे की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 का अनुपात होता है। बीच में जो सफ़ेद पट्टी बनी होती है उसके बीच में नीले रंग का चक्र होता है। क्वेश्चन अगर देता है कि जो चक्र होता है वो किस रंग का होता है, तो नीले रंग का चक्र होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जितने भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगान क्या है और किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान क्या है और किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान जनगण मन को कहते हैं, सभी लोगों को पता होगा। राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन को कहते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था जनगण मन को, ठीक है। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है और किसने लिखा था? पहला हमारा था राष्ट्रगान क्या है और किसने लिखा था, और दूसरा है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है और किसने लिखा था। देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में बहुत ही डिफरेंट है। बहुत से लोगों को ये सब समझ में नहीं आता हो कि राष्ट्रीय गीत किसे कहते हैं और राष्ट्रगान किसे कहते हैं। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहते हैं, ठीक है। और वंदे मातरम को ही राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत ही कहते हैं। और वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर मेरे नया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए फटाक से।